सुबह के इस वक्त जो है 10 बज रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से जो बीएलओ है वो दिन भर कार्य करते हैं, क्योंकि अभी सुबह का समय है और अभी तक वो अपने घर से निकले नहीं हैं। उस ओर आप देख सकते हैं कि जहां लोगों की नींद अब तक खुली नहीं होती है, वहीं दूसरी ओर जो बीएलओ है सुबह से उनका काम शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सुबह से ही वो काम कर रहे हैं। शुभम पंडा जी हैं, उनसे सीधा संवाद करेंगे, जानेंगे क्या कुछ जो है तैयारियां वो कर रहे हैं। शुभम जी, सबसे पहले तो आपका BSTV में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद मैम। क्या कर रहे हैं आप और किस तरीके से जो है आपका काम चल रहा है? जी, सबसे पहले तो सुबह से एकदम उठ के माइंड में ये रहता है कि आज क्या क्या काम करना है और किस तरीके से किन लोगों से मिलना है और कहाँ फॉर्म देना है, कहाँ से फॉर्म लेना है, और जो मिला है उसको ऑनलाइन भी करते हैं। और कुछ ज़्यादा हो जाता है तो फिर ऑफिस भी पहुँचा हमारे सुपरवाइजर की तरफ फॉर्म ये जो है भेजा जाता है। ये जी, आपसे जब मैंने चर्चा की थी तब आपने बताया था कि सुबह से मैं उठ गया हूँ और फॉर्म लेकर के मैं बैठा हुआ हूँ। तो कितने सुबह से आप उठे और कब से आप जो है ये काम कर रहे हैं? जी, मेरी तो अभी तबीयत खराब हो गई है मैम। ड्यूटी इतना हो गया है कि मैं परसों डॉक्टर के पास गया था। मेरे पीठ में दर्द की समस्या शुरू हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ज्यादा प्रेशर हो के काम कर रहे हो तो तबीयत इसी की वजह से खराब है। पीठ में दर्द है। मैं आज तो 4:30 बजे से उठ गया था, पीठ में दर्द शुरू हो गया है और उसकी वजह से फिर सो नहीं पाया मैं। फिर 5 बजे से बेड में उठा हूँ, फिर बेड से उठ के ना ब्रश वश करके फ्रेश हुआ हूँ इधर, फिर काम में ही लग गया हूँ मैं सुबह से। दलदल सिवनी का आपको प्रभार है, तो कहाँ कहाँ आप अब तक घूम चुके हैं? जी, मैं तो मेरे एरिया में ये जो दिए हैं मतदाता हम लोग का सूची है, मेरे इसमें चार एरिया हैं: द्वारिका विहार, दयानगर, अवनी विहार, अविवा गार्डन। ये 4 एरिया है। लेकिन इस 4 एरिया के अलावा हम लोग इसमें और कहीं बाहर वाले भी जुड़ गए हैं, तो उनको खोजने में समस्याएं आती हैं। एड्रेस सही नहीं डाला रहता है तो हम उस एड्रेस पे पहुंचते हैं तो व्यक्ति नहीं मिलता, और फिर हम लोग को प्रेशर वाला काम इतना है कि वो आदमी को खोजो और फॉर्म भी देना है, फॉर्म भी लेना है, ऑनलाइन भी करना है। इतना प्रेशर है कि हम लोग सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक हम लोग घर पहुंचते हैं। रात को 9 बजे आते हैं घर, फिर वहाँ हमारे सीनियर ऑफिसर क्लास भी लेते हैं, बोलते हैं कितना आज फॉर्म हुआ, कितना फॉर्म जमा किए, कम कैसे हो गया। अब काम तो कर रहे हैं लेकिन उन परसेंट में ये दिखता है कि कितना कम है कितना ज्यादा है, ये फिर ऊपर से सुनना पड़ता है। कम है तो कैसे नहीं किए, तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर कार्यवाही होगा, इस टाइप का हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अभी कितने बजे आप नाश्ता करते हैं? क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ समय जो है वो हो चला है आपका घर से निकलने का भी। नाश्ता कब करते हैं और क्या कुछ जो है अब आपने अभी किया है कि नहीं किया? अभी नाश्ता मैंने नहीं किया है। नहाने के बाद जस्ट मेरी मिसेस है वो नाश्ता बना रही होगी, फिर मेरे को बताए आवाज लगाएगी, फिर मैं जाऊंगा, फिर नाश्ता करके तुरंत 1 मिनट नहीं रुकना है, तुरंत निकलना है। जी। कौन कौन रहता है आपके घर में? मैं और मेरी मिसेस ही रहते हैं। अच्छा, तो आप मतलब रायपुर से ही है कि कहीं बाहर? नहीं, मैं रायगढ़ से हूँ। रायगढ़ में मेरा गांव है, तरकेला है रायगढ़ से, जो कि 10 किलोमीटर दूर पड़ता है वो। जी, घर वालों से बात होती है आपकी? क्योंकि जब से ये काम शुरू हुआ है तो काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल है, तो समय मिल पाता है आपको? मैं डेली, अब स्कूल के टाइम में मैं डेली नहा धो के मम्मी से बात करता हूँ आज का क्या हाल चाल है। लेकिन अभी समय इतना हो गया कि मम्मी मेरे को शाम को या रात को ही कर पाना, वो अभी 2-3 दिन के गैप में ही बात हो पाती है, लेकिन बात भी नहीं हो पाती अभी। जी, तो देखिए एक BLO का दिन जो है उसकी शुरुआत कैसे होती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही जो फॉर्म्स है उनको यहाँ पर वो चेक करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही में जो सिस्टम में अपडेट करना है वो भी यहाँ पर चल रहा है, और इसके साथ साथ तमाम जो तैयारियां हैं उन्होंने अभी से ही शुरू कर दी है, क्योंकि कुछ देर बाद वो घर से निकलेंगे, अपने प्रभार क्षेत्र में पहुंचेंगे, और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि जो पूर्ण निरीक्षण का काम है, SIR का काम है, वो अब जो है अपने क्षेत्र में जाकर करते हुए नजर आएंगे। देखिए शुभम पंडा जी से हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके घर को भी दिखाएंगे और उनके साथ उनकी जो वाइफ है विभा पंडा जो उनके साथ रहती हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा छोटा सा इनका घर है, और उस और रसोई घर है जहां से भीनी भीनी खुशबू जो है नाश्ते की आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी जो वाइफ है वो यहाँ पर कॉफी बना रही है, नाश्ता बना रही है, उनसे भी बातचीत करें। विभा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है, और आपके जो हस्बैंड है वो BLO हैं। अब तो कैसा आपको लग रहा है, कितना आप उनके दिनचर्या में बदलाव देख? बहुत बदलाव हो गया है। सुबह से उठते हैं, उठ के जल्दी जल्दी फ्रेश अप होते हैं, उनका मैं नाश्ता टिफिन जल्दी बनाती हूँ और चले जाते हैं ड्यूटी पे। सो बाकी स्कूल जब जाते थे, पास ही में स्कूल था, तो स्कूल जाते थे तो
उनको समय मिल जाता था घर वालों के लिए, खाने पीने नाश्ता के लिए प्रॉपर टाइम मिलता था। पर फिलहाल वैसा नहीं है, बहुत प्रेशर में रहते हैं वो, समय ही नहीं मिल पाता है घर के लिए। ज्यादातर अगर बात की जाए कैजुअली अगर हम बात करें तो एक वाइफ जो है वो घर पे वेट करती है, जैसे इनका पहले का दिनचर्या था कि आएंगे तो फिर शॉपिंग जाएंगे या फिर आएंगे तो फिर हम मार्केट जाएंगे, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो अब कितना बदलाव है, क्योंकि अब तो लेट हो रहे हैं बार बार, तो वो आपको कैसा लगता है? मतलब बहुत बदलाव है उनको। मैं समय हम लोग मार्केट जाते हैं, वेटनेसडे को जाते हैं, तो उनको मैं वेट कर रही थी, इसी हफ्ते है, वेट करते करते समय ही चला गया, अब रात को 9:30 बजे पहुंचे हैं। ऐसे में हमारा मार्केट जाना नहीं हो पाता है, कुछ सामान लेना हो तो मुझे अकेले ही उसको मैनेज करना पड़ता है, वो बहुत कम मेरे साथ जाने लगे हैं। अब देखिए सुबह की चाय जो है वो मेज पर पहुंच चुकी है और अभी भी हमारे साथ बीएलओ साहब साथ में है। लगातार आपको दिखाएंगे क्योंकि बीएलओ के काम को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं देश में। बीएलओ कैसे काम कर रहे हैं, कितने फॉर्म बट रहे हैं, कितने फॉर्म नहीं बट रहे हैं, कई सारे पॉलिटिकल जो है स्टेटमेंट्स भी सुनने को मिल रहे हैं और सुबह का नाश्ता यहाँ पर लग चुका है। कितना सवाल जो है आप रोज सुनना पड़ता है आपको कि मतलब अपने अधिकारियों से भी। जी, वो तो अधिकारी लोग समय समय पे अपने निरीक्षण में आते रहते हैं वो, और कितना फॉर्म आज गया, कितना फॉर्म आज आया, कितना स्कैन हुआ, कितने लोगों से मिले, कम कैसे हो गया फॉर्म, इसकी जानकारी है अब समय समय पे हमको देनी पड़ती है। और काम तो इतना है कि ना एक दिन में आप 10, 20, 30, 50 लोगों से मिलोगे, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर लोगों को समझाना पड़ता है कि फॉर्म इस टाइप का भरना है, ये लगाना है, उनको वेरीफाई करना पड़ता है किसके भाग संख्या में है, 2003 की लिस्ट कैसे निकालनी है, वो तो मोबाइल में उनके निकाल के देनी पड़ती है, वो खुद से नहीं कर पाते, उनको जानकारी नहीं है इसकी। तो इतना समस्या एक दिन में हम लोग को डेली हर एक सेकंड में एक आदमी एक मिनट को मिलना पड़ता है, देना पड़ता है। और समय कॉफी भी यहाँ पर रखी हुई है, थोड़ी ठंडी हो रही है, ले लेते हैं ना। जी, तो मतलब आप कॉफी पीते हैं कि चाय पीते हैं? जी, दोनों। मैं अधिकतर अभी तो कॉफी चलता है सुबह, और कभी कभी रेड टी भी चल रहा था, जैसे वो समय समय के हिसाब से रहता है। अभी ठंड का है तो कॉफी अच्छा लगता है। जी, अगर बात की जाए तो आप जैसे बाहर घूमते भी हैं, जाते भी हैं, तो लोग मिलते हैं तो चाय पानी पूछते हैं बीएलओ साहब को कि नहीं पूछते? जी जी, कहीं कहीं बढ़िया रेस्पेक्ट भी देते हैं, और कहीं कहीं ऐसा फीलिंग आता है कि ना गेट के बाहर आप खटखटाते रहो, कोई बाहर ही नहीं आता है। फीलिंग ऐसा आता है कि बाहर में जैसे कुत्ता खड़ा है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं आता है, वो कल आना, अभी कोई नहीं है, मैं नहीं भर सकती, आप ही भर के दो। बहुत सारे सवालों के जवाब हमको ना ये झेलने पड़ते हैं, ये ऐसा। कई अच्छे सम्मान भी करते हैं शिक्षक को, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है वो हमारी तकलीफ को समझ सकते हैं। जो प्राइवेट कर्मचारी है या आम आदमी है वो नहीं समझ सकता, क्योंकि गवर्नमेंट आदमी वो जान रहा है कि ये कैसे काम करते हैं, वो लोग किए हैं भी हैं तो समझते हैं। वो आके चाय पानी पूछते हैं, बाकी लोग नहीं पूछते हैं अधिकतर। अभी सुबह के 10:15 बज रहे हैं और हमारे साथ बीएलओ साहब है। अब आप निकल रहे हैं, क्या क्या सामान रख लिए आप अपने साथ? जी, मेरे पास अभी जितने भी SIR के फॉर्म हैं और मतदाता सूची है, मैं अपना टिफिन और पानी बोतल बैग के साथ पूरा रेडी होके निकल रहा हूँ अपने कार्य क्षेत्र पे। जैसे एक बच्चा स्कूल के लिए तैयारी करके जाता है वैसे ही आप निकल रहे हैं। जी। तो अब जो है हमारे साथ यहाँ पर बीएलओ साहब मौजूद है और अब हम इन्हीं के साथ जाएंगे और घूमेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ इनकी पूरी दिनचर्या रहने वाली है और किन किन जगह पर ये जा रहे हैं। बीएलओ से पहले जो है इनकी ड्यूटी एक शिक्षक के रूप में है और अभी आप देख सकते हैं कि जो बीएलओ साहब शुभम पंडा जी हमारे साथ घूम रहे हैं, हमारे साथ सुबह से निकले हुए हैं। सबसे पहले अपने विद्यालय पहुंचे हैं, दलदल सिवनी के ये जो है शासकीय प्राथमिक शाला है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अभी जो है पहले बच्चों के साथ प्रेयर कर रहे हैं, उसके बाद जो है फिर इकट्ठा होकर के ग्रुप में ये जो बीएलओ सर है वो निकलने वाले। देखिए अभी जो है SIR का काम शुरू हो चुका है दलदल सिवनी में। यहाँ पर अभी मैं खड़ी हूँ जहाँ पर जो शुभम पंडा जी है वो आप देख सकते हैं कि फॉर्म लेकर के तैनात हैं। जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वोटर ID के साथ, दस्तावेजों के साथ। लोगों से भी जानेंगे, चर्चा करेंगे। कहाँ से आए आप? नहीं, दलदल सिवनी। जी,
SIR का फॉर्म कब मिला आपको और कैसे मतलब भर पा रहे हैं? आज ही मिला, अभी तो आए हैं, पहला दिन है लेने के लिए, अभी भरे नहीं है फॉर्म। जी, तो मतलब BLO साहब सहायता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। बता रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सब चीज। क्या क्या बताया अभी तक, क्या क्या भरना है आपको इसको? अभी इसमें फॉर्म है पूरा, जितना भी डॉक्यूमेंट दिया है सब, मोबाइल नंबर वगैरह, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी सब चीज भरना है इसमें। जी, और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे। आप भी सुबह से यहाँ पर पहुँचे, क्या कुछ काम के लिए आप पहुँचे? अभी तो लेट है। अच्छा, मतलब आप यहाँ पहुँचे फॉर्म हाँ, लेने के लिए। हाँ। क्या क्या लाए आप अपने साथ हाथ में? क्या आधार कार्ड है, परिचय पत्र, बस। तो देखिए लगातार जो काम है वो चल रहा है, और भी लोग हैं। कहाँ से आए अम्मा, कितना लग रहा है SIR बढ़िया चल रहा है क्षेत्र में? हाँ हाँ चल रहा है। चल रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दूसरी मेज पर भी आपको BLO साहब नजर आएंगे, उनसे भी जानेंगे, चर्चा करेंगे। सर, SIR की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है, कितना जो है आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या कुछ जो है बदलाव नजर आ रहा है? बदलाव तो बहुत जनता में जागरूकता बढ़ी है कि अपना मतदाता जो वोटर कार्ड है वो हम सही तरीका से भरें और अपना जो वोटर का नाम ना कटे, इसलिए मतदाता में बहुत जागरूकता है कि हम क्षेत्रीय आदमी का नाम रहे, बाहरी आदमी इसमें घुसपैठ ना कर सके। इस भावना से लोग बहुत बढ़ चढ़ के इसके ऊपर भाग ले रही है। देखिए, शुभम जी जो है हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि कई कई कॉलोनीज जो है, सोसाइटी इस तरीके की रहती है जहां पर SIR की जो प्रक्रिया है उसके लिए जो फॉर्म छोड़ने रहते हैं वो जो लोग हैं मिलने नहीं दिया जाता है, या फिर गार्ड्स वगैरह रहते हैं। तो उसकी वजह से देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पर वो जो फॉर्म्स है वो यहाँ पर गार्ड्स को सौंपते हैं। सर, जैसे कई कई सोसाइटीज रहती है उसमें हम देख रहे हैं कि अंदर जो है घर तक जाने नहीं दिया जा रहा है, तो किस तरीके से फॉर्म देते हैं? ये सर बोल रहे हैं कि आप घर तक छोड़ के आइए करके, तो तीसरा फ्लोर में हमको जाना पड़ेगा उनके यहाँ। ये तीसरा फ्लोर में चढ़ के, अब सुपरवाइजर सर रहते तो वो खुद पहुंचा देते, वो नहीं है तो अब हमको ही जाना पड़ेगा। कई कई सोसाइटीज में घर तक अलाउड नहीं रहता, तो फिर कैसे जाते हैं? तो हम लोग ना सुपरवाइजर को दे देते हैं फॉर्म, तो वो पहुंचा देते हैं वो। तो देखिए जो BLO साहब हैं वो देख सकते हैं कि जो घर है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, फॉर्म जो है उनके हाथ में है और उन्होंने घंटी बजा दी है। इसी तरीके से जो है लगातार SIR की प्रक्रिया के लिए जो काम है वो चल रहा है और घर घर जाकर के जो फॉर्म बांटने का काम है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है इन्होंने पूरी प्रक्रिया समझा दी है कि क्या कुछ करना है, और देख सकते हैं कि घर घर जाकर इसी तरीके से समझाने का काम जो है इनका चल रहा है। खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे, संवाद करेंगे। सर, SIR की प्रक्रिया चल रही है, कैसे देख रहे हैं इसे? बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, होना ही चाहिए, बार बार होना चाहिए, ताकि सही मतदाता को ही अधिकार मिले, बेकार लोग जो फालतू लोग हैं उनको ना मिले। जी, फॉर्म आपको मिल चुका है, किस तरीके से समझाया गया है, मतलब मदद मिल रही है समझाने? मैं संतुष्ट हूँ, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ और इनके प्रयासों का मैं आभार मानता हूँ कि ये लोग इस तरीके का काम करें। इनके ऊपर जो बोझ है इस समय, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आई अप्रिशिएट देम। तो देख सकते हैं कि जो जागरूक मतदाता है उनका कहना है कि जो SIR की प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है और इसी तरीके से घर घर जाकर शुभम जी जो है अभी और लोगों के यहाँ फॉर्म बांटते हुए भी नजर आएंगे। देखिए, दोपहर के 3 बज रहे हैं और अब जो हमारे साथ BLO साहब हैं शुभम जी, वो अब पहुंच चुके हैं। देखिए, वापस जो है अब लंच करने का उनका समय हो गया है। उनसे बातचीत भी करेंगे क्योंकि लगातार हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और ये भी बता रहे हैं कि कैसे जो SIR की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि अब वो वापस अपनी मेज पर बैठ चुके हैं क्योंकि SIR जो है वो प्रदेश में जोरों शोरों पर है। ऐसे में बड़े सवाल जो है वो BLOs के
काम पर उठ रहे हैं कि क्या घर घर जाकर फॉर्म दिया जा रहा है, क्या जो बीएलओ काम कर रहे हैं उसमें जो है कितनी पारदर्शिता है या नहीं है, किसी का दबाव तो नहीं है, कहीं कोई राजनीतिक दल की ओर झुकाव तो नहीं है। ये सारे सवाल जो है बने हुए हैं और आप देख सकते हैं कि अब जो है यहाँ पर शुभम जी का खाना खाने का वक्त हो चुका है, डब्बा खुल चुका है। शुभम जी, अगर हम बात करें आज के दिन की तो कितना हेक्टिक आपका दिन रहा है पूरा? जी, समस्याएं तो बहुत हैं एसआईआर में। क्या है, लोगों से 10 प्रकार के लोगों से मिलना है, उनसे मिल के फॉर्म देना है, फॉर्म लेना भी है जी। और अपना जो टाइम है खाने पीने का उसका भी ख्याल रखना है, स्वास्थ्य का भी। तो टाइम का पता नहीं चलता कि कितना बज गया है, बस घड़ी देखते रहना है कितना बज रहा है समय। शाम ऐसे हो जाता है कि सुबह का शाम पता नहीं चलता कब कितना बजे शाम हो गया। और टेंशन ये लगी रहती है कि हम लोग को ऊपर से डांट ना पड़े, बस ये इसी बात की चिंता है, क्योंकि फॉर्म कम हुआ तो ऊपर से सुनने को मिलता है कि आपने काम नहीं किया। हमारा रिजल्ट बस फॉर्म कलेक्शन में दिखता है जी। बस यही है। अगर बात की जाए कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है तो कई सारे सवाल उठते हैं बीएलओस के काम पर। ये कहा जाता है कि कहीं कोई राजनीतिक दल की ओर झुकाव तो नहीं है, ये भी कहा जाता है कि कहीं कोई किसी विशेष दल या राजनीतिक दल का वोट काटने में तो नहीं लगा हुआ है। पारदर्शिता के बहुत सवाल उठते हैं, इनको कैसे देखते? जी, हम जैसे जितने भी मतदाताएं हैं उनका हमारे पास लिस्ट होता है। हम लोग पार्षद से मिलते हैं, बीएलए से मिलते हैं जो एजेंट रहते हैं। कल पार्षद जी आए थे, पूर्व पार्षद से भी मिले हैं। उनको पूछ के ये पता किया जाता है कि क्या ये मतदाता भी हैं कि नहीं है। अगर नहीं रहते हैं तो उनको हम लोग शिफ्टेड में डाल देते हैं कि ये यहाँ नहीं रहते, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, ऐसा हम लोग जांच करते हैं। मतलब लेकिन इसमें तो 2003 की जो मतदाता सूची है उससे मिलान करके जो है ये पूरा एसआईआर का काम हो रहा है। तो ऐसे लोगों का नाम नहीं है तो फिर उनको तो यही कहा जाएगा कि ये बाहर से आए, घुसपैठिए हैं। वो बस वही वेरीफाई, गवर्नमेंट यही मान रहा है कि लास्ट एसआईआर 2003 हुआ है तो 3 को मिलान करके अभी वर्तमान से जोड़ना है कि 3 में वो थे, मतलब यहाँ के हैं। अगर नहीं थे तो वो बाहर से आए हैं, वो गवर्नमेंट अपना वेरीफाई करेंगे फिर आगे। मतलब ऐसे कुछ केसेस आपको मिले हैं? हाँ, वैसे दूसरे भाग संख्या में, मेरे में नहीं है। कल एक जन यहाँ आया था, वावनी बिहार में भी एक पाकिस्तान से आया था, 2 जन मेरे जानकारी में है। जी। तो देख सकते हैं कि एसआईआर को लेकर के कई सारे जो है इस तरीके के जो है ये भी लोग देखने को मिल रहे हैं जो यहाँ के नहीं है, बाहरी क्षेत्र के हैं। पाकिस्तान से भी जो है जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका भी नाम ये बता रहे हैं कि जब एसआईआर किया जा रहा है तो उसमें जो है कई ऐसे लोगों का नाम सामने आ रहा है। इसीलिए एसआईआर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि हमारे प्रदेश में या हमारे देश में ऐसे कौन से लोग रह रहे हैं जिनका अधिकार मताधिकार का नहीं है, क्योंकि केवल जो भारत के नागरिक हैं उन्हें इसका अधिकार होना चाहिए। और इसी के साथ अगर जो बाहर के लोग रहते हैं तो उनको वोटिंग राइट्स कहां से मिल रहे हैं, वो लोग कहां से पहुंचे हैं, कहां रहते हैं, इन तमाम चीजों का जवाब लेने के लिए जो है बीएलओ खूब मेहनत भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ कई सवालों के बीच भी घिरे हुए हैं। तो देखिए, बीएलओ की दिनचर्या में खास बात ये भी है कि उस ओर जब हम आप चर्चा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं बीएलओ साहब, तब भी जो है एसआईआर का काम रुक नहीं रहा है। यानी कि दिन भर खाना खाते समय से लेकर के जो है उठने बैठने तक जो एसआईआर है उसको लेकर के जो है बीएलओ साहब का काम जारी है। और शुभम जी अभी भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर जो मतदाता है वो पहुंची हुई है, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हो आप? दल्ला से तो का हो गए, फॉर्म ला जमा करे बर आए हो? ले करे पर स्कूल में काम करते हैं। अच्छा, हाँ तो भर दियो फॉर्मूला पूरा? हाँ भर दे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दलदल सिवनी के जो मतदाता हैं वो भी यहाँ पर अभी पहुंच रहे हैं और लगातार एसआईआर का काम जारी है। जो ऐप है उसके माध्यम से सारी चीजें करनी है और खाना खाने तक से लेकर के जो है यहाँ पर दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, इसका काम लगातार चल रहा है। लोगों से भी चर्चा करेंगे क्या कुछ समस्या जो है वो आ रही है एसआईआर को लेकर। प्रॉब्लम उसी में आ रही है कि ना पेरेंट्स की अपने को बोल रहे हैं कि लिस्ट निकालो जिस लिस्ट में उनके नाम है। तो मेरे मम्मी पापा का ना 2009 की वोटर आईडी है, तो लिस्ट नहीं निकल पा रही है। 2-3 चॉइस सेंटर में घूम चुकी हूँ पर नहीं निकल पा रही है, तो इसलिए मैं अभी सर से बात की तो अभी सर बोल रहे हैं देखें क्या होता है। जी,
सहायता मिल पा रही है कि नहीं यहाँ से? हाँ, सर बहुत फ्रेंडली है, अच्छे से हेल्प कर रहे हैं, बता रहे हैं कैसे क्या करना है। सर ही ने बताया था हमको कैसे लिस्ट पर नहीं निकल पा रही है, तो समाधान क्या बताया? क्योंकि लिस्ट आप बता रही कि 2009 की और 2003 से मिलान किया जा रहा है, तो अब कैसे मतलब वो ठीक होगा? बोल रहे हैं ना फॉर्म लेके आओ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मतलब वो फिर आपको हाँ, प्रोसेस बताएंगे। ठीक। और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जो है लोग पहुंचे। क्या कुछ जो है समस्याएं, सर आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ समस्याएं आ रही है बीच बीच में? मैडम अभी तक कोई समस्या नहीं है, भाई साहब बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा। और हमारा सारा काम करवा रहे हैं, तो इसलिए कोई समस्या नहीं आ रही है अभी तक। कहाँ यहीं पे 2003 की लिस्ट जो है वो खोज रहे हैं, उसमें जरूर तकलीफ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ मिलेगी। मतलब 2003 की लिस्ट जो है अब बहुत मुश्किल है ढूंढना। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब 2003 से ही मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में हूँ, तब से मेरा यहाँ का वोटर ID बना हुआ है, तो उसके पुराने को तो कुछ डाटा रखना बड़ा मुश्किल था, तो वो डाटा है ही नहीं। तो मतलब आप है कहाँ से? छत्तीसगढ़ से, बाहर से? बेसिकली तो कानपुर के, लेकिन 25 साल से छत्तीसगढ़ में, तो अब छत्तीसगढ़ के ही हैं। बहुत क्वेश्चन करते, कई लोग ऐसे हैं जो कि बार बार अभी की लिस्ट ही ले आते हैं और नहीं है, नाम नहीं मिल रहा है, हम लोग क्या करें, वो आप लोग खोजो, आप लोग की प्रॉब्लम है, ये सब भी बोल के हम लोग को सुना के भी चले जाते हैं। अच्छा, मतलब जो लोग समझते नहीं है वो चिल्ला भी हाँ, चिल्ला भी देते हैं, तो वो सब भी झेलना पड़ता है। और उनको बार बार हम लोग समझाते हैं कि 2003 की लिस्ट लाना है, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको फेस करना पड़ता है और हेल्प भी हम ही लोग को करना है। मतलब जो भी है उनको ऑनलाइन ऐसे सर्च करो अपना नाम, वो सब भी हम ही लोग बताते हैं हम लोग को। और अब हम फिर से जो है निकलने वाले हैं SIR की प्रक्रिया देखने के लिए, समझने के लिए कि कहां कहां तक जो शुभम जी है वो जा रहे हैं, और जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि घर घर तक पहुंच रहे हैं कि नहीं फॉर्म, वो भी देखेंगे। शुभम जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। BSTV जो है SIR को पास से दिखा रहा है कि कैसे SIR हो रहा है, किस तरीके से SIR किया जा रहा है, कौन कौन से सवाल जनता के मन में आ रहे हैं, कौन कौन से सवालों के जवाब BLO साहब दे रहे हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े। अब हम जो है किस ओर निकल रहे हैं BLO जी? जी, हम अभी अपने जो कार्यस्थल है दलदल सिवनी प्राथमिक शाला स्कूल में हमारा कार्यस्थल है, वहीं 10 BLO बैठे रहते हैं। अब फील्ड में हम लोग जाना रहता है कि घर घर फॉर्म को देना है, लेना भी है। कई मतदाता हमारे कार्यस्थल पे पहुंचा देते हैं और कई लोग नहीं आते हैं, तो वहां से जाके हमको कलेक्ट करना पड़ता है। क्या है, कई ड्यूटी वाले रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो वहां पे उनके घर जाके फिर संपर्क करके हमको फिर फॉर्म कलेक्ट करना रहता है। तो हम वहीं जा रहे हैं अभी, द्वारिका विहार वही। एक जो है कॉमन चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब SIR होती है तो कई लोग समझ ही नहीं पाते ये क्या है, तो उनको आप कैसे समझाते? क्या आप वो ऊट पटांग सवाल भी पूछते हैं लोग? जी, कई प्रकार की समस्याएं भी आती हैं कि कई लोग को SIR क्या है इसका अर्थ भी नहीं पता रहता है, तो हम उनको ये बताते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ में अभी SIR चल रही है, तो छत्तीसगढ़ के जो मतदाता हैं क्या वे सही मतदाता हैं, छत्तीसगढ़ के निवासरत हैं कि बाहर से आए हैं, कि यहाँ से कोई बाहर गया है, कोई मृत है, या किसी का डबल ID भी जनरेट हो गया है, किसी की शादी हो गई है, तो ये नाम कटना भी है। और नाम कटने के अलावा जो सही मतदाता हैं उनका वेरीफाई करना है, जो यहाँ छत्तीसगढ़ के हैं। कोई बाहर से आया है तो उसका वेरीफाई 2003 की लिस्ट में मिलान करना है, और वो जैसे यूपी का है, बिहार का है, मध्य प्रदेश का है, तो वो 2003 की वोटर लिस्ट की कॉपी देगा, तो उससे पता चल जाएगा कि वो बाहर से आया है। कभी आपको ऐसा लगा कि किसी ने एकदम ही आपको भगा दिया हो कि यहाँ से चले जाइए, हमको नहीं भरना है SIR का फॉर्म, ऐसा हुआ है? नहीं, भगाने वाली तो नहीं आए हैं। कई लोग भड़क जाते हैं कि हम लोग 2003 की लिस्ट कहाँ से खोज के देंगे, हमारा काम नहीं है, ये आप लोग खोज के दोगे, मैं पाकिस्तान थोड़ी हूँ, पाकिस्तान से थोड़ी आया हूँ जो मैं ये सब काम करूँगा। ऐसा भी हमारे साथ समस्याएं आती हैं। जैसे राजधानी है, पॉश इलाका है, और लोग एटीट्यूड भी बहुत रहता है लोगों में, तो ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा है जो बहुत एटीट्यूड दिखाया हो, जिनमें कि ये तो मतलब आप ही का काम है, आप ही करेंगे, हम क्यों करेंगे, या हम क्यों फॉर्म देने आएंगे, ऐसा? हाँ, ऐसे भी आते हैं कि ये तो हमारा काम नहीं है, आप लोग BLO हो, आप लोग कर्मचारी हो, इसका काम आप ही फॉर्म भरो। कई लोग ऐसा ही भी बोल देते हैं, हम लोग नहीं भरेंगे, आप लोग भर के दो, बोलते हैं ऐसा करके भी। एक सवाल ये भी है कि अगर शिक्षक जो है
वो बीएलओ है और वो फील्ड पर एसआईआर को लेकर के काम कर रहा है, तो फिर स्कूलों में कौन पढ़ा रहा है? स्कूलों में केवल जो गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षक है वही बीएलओ नहीं है, बाकी सभी को बीएलओ में लगा दिए गए हैं। जो पूरे स्वस्थ हैं बीएलओ भी नहीं है, उनको सहयोग कार्य में भी लगा दिया गया है, ऐसा भी है। तो पढ़ाई पर भी इस पर इफेक्ट पड़ रहा होगा इससे? हाँ, बच्चों पे पढ़ाई पे इसका असर पड़ता है, क्योंकि स्कूल में शिक्षक ही नहीं है तो क्लास कौन लेगा। बच्चे घूम रहे हैं इधर उधर। एक शिक्षक के लिए पूरा स्कूल को संभालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक शिक्षक एक क्लास देख सकता है, 5 क्लास नहीं देख सकता एक दिन में। बस वो इधर से उधर बच्चे घूम रहे हैं, उनको एक जगह बैठा सकता है और खाना खिला सकता है। वो अकेले पढ़ाना मेरे समझ से तो बाहर है, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, तो मैं भी जान रहा हूँ कि क्लास की स्थिति एक शिक्षक ही जान सकता है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। तो अब जो है हम देखिए अपनी जगह पर भी पहुंच गए हैं, जहां से हमें आगे बढ़ना है, लोगों से भी चर्चा करनी है। तो आइए लोगों से भी जानते हैं। तो देखिए दयानगर में अभी हम खड़े हैं, जहां पर कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद जो है यहाँ पर किसी घर में काम कर रहे व्यक्ति ने दरवाजा खोला है, लेकिन उसके बावजूद जो एसआईआर का फॉर्म है वो इन्होंने भरा नहीं है। क्या कुछ आपकी बातचीत हुई, क्योंकि कोई बाहर ही नहीं आ रहा है? जी, हमने इनका गेट खटखटाया। खटखटाने के बाद ही इन्होंने कहा कि हमने भी फॉर्म ही नहीं भरा है। तो मैंने कहा कि आ जाइए, हम अभी यहीं बता देंगे। तो फॉर्म खोजने में ही समय लगा रही हैं। ऐसा करते करते हमारा दिन का समय ही गुजर जाता है कि फॉर्म कब आएगा, कब भरेंगे करके। इसका इंतजार ही कर रहे हैं कि कब वो बाहर निकलेंगे और फॉर्म हम उनको बताएंगे, गाइड करेंगे, ताकि फॉर्म वो जल्दी से भरें। लेकिन अभी तक कोई बाहर ही नहीं आए हैं। कोई तो यहाँ निकले हैं। एसआईआर वाला फॉर्म आपने भर दिया है? अभी नहीं भरा है मैडम। कब से लिए हैं फॉर्म? वो 4-5 दिन हो गए। हाँ, मतलब 4-5 दिन हो गए। तो मतलब क्या समस्या आ रही है जो आप भर नहीं पाए? अरे इनको टाइम नहीं मिल रहा है, स्कूल जा रहे हैं, सुबह चले जाते हैं, अभी तक आए नहीं, और 7 बज जाता है। वही मकान के कारण थोड़ा लेट हो रहा है मैडम, और कोई कारण नहीं है। अच्छा, मतलब कब तक भरने का इरादा है? अब भर देंगे, कल पक्का भर देंगे। तो देखिए जनता में भी जागरूकता जो है वो जरूरी है, क्योंकि फॉर्म जो है वो तो बांटे जा रहे हैं घर घर, लेकिन लोग उसे भर नहीं रहे हैं, लोग समय पर दे नहीं रहे हैं। ऐसे में जो बीएलओ है वो घर घर घूम रहे हैं, और इस तरीके से जो है एसआईआर का काम धीरे धीरे चल रहा है। तो देखिए शाम के अब 6 बज चुके हैं और बीएलओ साहब अभी भी जो है शुभम जी हर जगह घूम रहे हैं। कितने घर आज आप गए, कितने घरों में आपने फॉर्म दिया और मिले भी? जी, लगभग 30 के आसपास घर हमने निरीक्षण किया, और उसमें कई लोगों से फॉर्म मिला भी, और कई अधिकांश लोगों ने कल देंगे ये बात करके टाल दिया। अभी तक फॉर्म नहीं भरे। हमने 1 हफ्ता पहले से यहाँ छोड़ के गए थे, वहाँ अभी तक हमने निरीक्षण किया, वो सब टाल रहे हैं, कल देंगे। इसी में हमारा समय चला जाता है, और हमारे सीनियर अधिकारियों के द्वारा हमको डांट सुनना पड़ता है इन्हीं लोगों का कारण। तो मतलब घर जाने का वक्त हो चुका है? जी, घर जाने का भी वक्त हो गया है। ये अभी समथिंग 6 बज रहे हैं, 6 बजने हो चुके हैं। अब शाम को सब तो अपने घर जाते हैं, लेकिन हम अभी कार्यस्थल में डटे हुए हैं, और 2-4 फॉर्म कहीं से मिल जाए ताकि हमको डांट ना सुनना पड़े। तो ये आपने सुबह शुभम पंडा जी को, जो कि एक बीएलओ हैं, और कैसे उनकी पूरी दिनचर्या रही, किस तरीके से उन्होंने घर घर जाकर फॉर्म बांटे भी, फॉर्म लिए भी, और जनता का क्या कुछ मत था एसआईआर को लेकर वो भी हमने जाना। और जो संघर्ष था एक बीएलओ का, क्योंकि पूरे देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। प्रदेश भर में जो है देखिए एसआईआर को लेकर के एक प्रेशर जो है वो शिक्षकों पर नजर आ रहा है, और उसी के चलते हम आपको ये बताना चाह रहे थे बीएसटीवी के माध्यम से कि कैसे एक बीएलओ घर घर जाता है, किस तरीके से संघर्षों से जूझता है, और उसके बाद जो है इस एसआईआर की प्रक्रिया को जो है पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है। कैमरा पर्सन गोपेन के साथ करिश्मा सोनी, बीएसटीवी रायपुर।